इस वीडियो में हिंदी विषय के अध्याय 2 विष के दांत की कहानी की चर्चा नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने लायक ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे 40, और जो कि बहुत ही सटीक हैं, एकदम केंद्रित हैं, विषय से भटका नहीं गया है, तो आप इस पर फोकस करें। पहला सवाल, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। हालांकि 12वां अध्याय है, सबके लेखक कौन है इसका नाम भी नीचे दे दिया गया है, तो आप उसे देख लेना ताकि याद हो जाए। तो इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। विष के दांत किस विधा की कहानी है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यंग्य। यह सामाजिक व्यंग्य पे लिखी गई है। सेन साहब की नई कार कितने रुपए की थी? 7,500। सेन साहब की नई कार का रंग कैसा था? काला। सेन साहब की कार का नाम क्या था? स्ट्रीमर इंड। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। सेन साहब की बेटियों को क्या सिखाया गया था? तहजीब और तमीज़ की जीती जागरी, मूरत बनना। सेन साहब का बेटा कौन था? खोखा, जिसका असली नाम कासू था। खोखा का असली नाम कासू। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। खोखा ने किसकी हेडलाइट फोड़ दी थी? सेन साहब की कार की, यानी कि अपनी ही कार की। सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला किरानी कौन था? गिरधर लाल, मदन का बाप। गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन। मदन सेन साहब की कार को छूने की कोशिश करता है तो उसे कौन धक्का देता है? सोफर, सेन साहब का ड्राइवर। सेन साहब के मदन के लिए क्या भविष्यवाणी करते हैं? यानी कि सेन साहब गिरधारी लाल के बेटे, गरीब के बेटे मदन के लिए क्या भविष्यवाणी करता है? सेन साहब अमीर इंसान है इस पाठ में, कहानी में, तो वह एक गुंडा, चोर और डाकू बनेगा। मालिक से बेइज्जती होने के बाद गिरधर लाल अपना गुस्सा किस पे निकालता है? अपने बेटे मदन पे। मदन अपनी गली के दोस्तों के साथ क्या खेल रहा था? लड्डू, भंवरा। लेखक ने मदन के गरीब दोस्तों को क्या कहा है? कौवों की जमात। खोखा मदन से क्या मांगता है? लट्टू। कहानी के क्लाइमेक्स में मदन ने खोखा के क्या तोड़ दिए? सामने के 2 दांत। विष के दांत कहानी में महल किसका प्रतीक है? अमीर वर्ग का। विष के दांत कहानी में झोपड़ी किसका प्रतीक है? गरीब वर्ग का। सेन साहब की बेटियों के नाम क्या थे? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। हालांकि ये आने की संभावना कम है, इतने फैक्ट नहीं पूछेगा। 5 बेटियां पूछेगा और वो क्या क्या करते थे, उन्हें क्या करने की आज़ादी थी, बस इतना ही आएगा, ये नहीं आएगा। खोखा के घर के नियम का क्या था अपवाद? यानी खोखा के घर में जितने भी नियम थे बेटियों के लिए, खोखा वो सब पालन नहीं करता था, यह अपवाद था। सेन साहब के अनुसार खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना क्यों थी? क्योंकि वह चीज़ों को ठोक पीट कर जांच करता था। मदन को कार छूने पर किसने धक्का दिया था? सोफर ने, जो कि उनका ड्राइवर था सेन साहब का। सेन साहब की मानसिकता कैसी थी? गरीब, विरोधी और पक्षपाती। नौकरी से निकाले जाने के बाद गिरधर लाल, मदन का बाप, कैसा महसूस करता था? आज़ादी। गिरधर लाल मदन को शाबाशी क्यों देता है? क्योंकि उसने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे, जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किससे कहा गया? खोखा का कोकियो, क्योंकि ये सेन साहब के बुढ़ापे में पैदा हुआ था। जब सेन साहब बूढ़े हो गए थे तब ये पैदा हुआ था। सेन साहब के वैभव का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? उनकी काली स्ट्रीमर इंड मोटर कार। सेन साहब की बेटियों को कठपुतली की तरह क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। मदन और खोखा के बीच दूसरी लड़ाई किस लिए हुई? किस खेल को लेकर हुई? लट्टू को लेकर। विष के दांत कहानी में कौन सा सामाजिक भेदभाव दिखाया गया है? अमीरी और गरीबी के बीच का भेदभाव। गिरधर लाल किस पर आश्रित था? अपने मालिक सेन साहब पर। मदन के घुटने में चोट कैसे लगी थी? सोफर के धक्का देने पे, जब वो सेन साहब की कार को छू रहा था। सेन साहब की बेटियों को क्या करने की आज़ादी नहीं थी? जोर से हंसने की या खेलने कूदने की आज़ादी नहीं थी। खोखा को किस बात की पूरी आज़ादी थी? शरारत करने की, चीज़ें तोड़ने फोड़ने की। कहानी में हंस किसे कहा गया है? खोखा को। कहानी में कौवों की जमात किसे कहा गया है? मदन के गरीब दोस्तों को।